तब आप प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जी जी। ठीक है। रामायण के काफ़ी वर्णन है, अलग अलग तरीके से ये कहानी प्रचलित है, लेकिन जो पॉपुलर कहानी है, ठीक है, जो बेसिक कहानी सबको पता है वही है कि कैसे लाइक सीता हरण हुआ एंड ऑल। तो वही चीज़ है कि मैं उसमें बताना चाहता हूँ कि राम जो था वो एक हीरोइक लीडर नहीं था, क्योंकि रावण ने कभी सीता को छुआ ही नहीं, जिस चीज़ के लिए पूरी रामायण हुई। और यहाँ पे पूरे कहानी में सीता ही थी जो पूरा लाइक जिसने दुख झेला, वही चीज़ मैं इस पोएम के माध्यम से बताना चाहता हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो पोएम रीड कर सकता हूँ। या बिल्कुल। Who was the legend, Ram or Ravana, is in so-called epic tale of Valmiki's Ramayana. Exile of the prince, abduction of Sita, what was the incident led to the killing of Ravana? A love of Surpanakha or the desire for Lakshmana? Why the violence was left unseen, done on the sister of Ravana? हम सुपनखा की बात करते हैं, हमेशा दिखाते हैं कि सुपनखा नाक काटा, लेकिन वो प्रतीक किस चीज़ का है? वो नेगेटिव प्रतीक है। किसी का नाक काट देना यानी उसकी बेइज्जती कर देना या कुछ गलत कर देना। और लक्ष्मण ने क्या किया? सही किया, उसने नहीं छुआ किसी को। The Queen of Ayodhya, captivated in Lanka, waiting for the husband, surprised by the moral behavior of Ravana. Praised for his intelligence, the powerful Ravana, killed in the battle, challenged by Rama. A joy of happiness, end of Lanka, question of purity arrived in the mind of Rama. नहीं रामायण खत्म हो गई, लेकिन क्वेश्चन ऑफ लाइक वो युद्ध खत्म हो गया, क्वेश्चन ऑफ प्योरिटी आ गया कि क्या सीता पवित्र है अपवित्र है। Through her purity, Sita went to Agni Pariksha, though she was never touched by Ravana, the moral king of Ravana or the glorified Rama. Ramayana is a tale of untouched, abandoned queen of Ayodhya. Celebrate Diwali or burn Ravan on Dashera, but question the tale or blindly follow the myth of Ramayana. एक्चुअली ये भी जो है, ये भी एक बड़ा कन्फ्लिक्ट है। मातृसत्ता और पितृसत्ता का ये संघर्ष है असल में। और हम देखेंगे कि आप नागपुर में रहते हो, तो नागपुर में जो ये गोंडवाना है, तो ये गोंडवाना में गोंड हो, प्रधान हो या फिर राजगोंड हो, बाद में कोरकू हो, तो इनके संस्कृति में रावण के कई गाने हैं, कई मतलब फोक सॉन्ग्स है, और जिसमें कि वो रावण को अपना राजा मानते हैं, अपना नायक मानते हैं। और उनका ये कहना है कि उस वक्त मातृसत्ता थी। और आदिवासी में हम देखेंगे कि अभी भी लड़का और लड़की दोनों पसंद होती, उनकी शादी होती है। और आदिवासी में आप देखोगे कि एक ही घाट पे वो नग्न नहाएंगे, लेकिन रेप नहीं होता है। ये बात भी आदिवासियों में है। और रावण ये आदिवासी था और आदिवासियों का राजा था, ये भी एक कहानी है। और इसके लिए गोंदिया हो, भंडारा हो, यहाँ पे आदिवासी द्वारा एक निवेदन भी दिया गया है वहाँ के कलेक्टर को, और उन्होंने रावण दहन पर बंदी की हुई है। तो ये भी आपके प्रतिरोध आपने जो ये दर्शाया है इस पोएम के माध्यम से, तो ये आपकी भी कामयाबी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही तरीके से आपने विश्लेषण किया है।